आज की हमारी टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट। 3 वीडियो आपने देख रखी है, 3 क्लासेस आपने कर रखी है। तो ईच एंड एवरी क्लास की जो है सेक्शन अपने आप में डिवाइड है। तो ये सेक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, तो उसे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं, और वो वर्ड आपके सामने है। जो वर्ड मैंने मिटा दिया है, कौन सा वर्ड मैंने मिटाया? मार्केट। क्या आपने इस वर्ड को पहले सुना है? ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना ही होगा। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट नहीं सुना होगा। मार्केट वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या ख्याल आता है? ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट वर्ड सुनते ही आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि आप घर से बाहर जाते हैं। अगर आपको आपके घर में ये कहा जाता है कि बेटा बाहर जाओ और बाहर से सामान लेके आओ। कभी आपको सब्जी लाने के लिए कह दिया जाता है, कभी आपको बाहर बाजार से इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने के लिए कह दिया जाता है, कभी क्लोथ्स, कभी कुछ एनीथिंग एल्स। तो आप जब बाहर जाते हो, किसी भी मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, तो उस मार्केट से जो खरीद के लाते हो उसे क्या करते हो आप? यूज़ करते हो, है ना, अपने रियल लाइफ में। जैसे आपने सब्जी लाई, वेजिटेबल्स लाई, तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको कंज्यूम करोगे, यूज़ करोगे। आपने कपड़े खरीद के मार्केट से, क्लोथ्स मार्केट से आपने कपड़े खरीद के लाए, उसे आप क्या करोगे? यूज़ करोगे। समझ रहे हो ना? तो ये भी फाइनेंशियल मार्केट भी सेम ही है नॉर्मल मार्केट की तरह। ओके। जैसे वेजिटेबल्स मार्केट, सब्जी का मार्केट, सब्जी बाज़ार कहते हैं ना, सब्जी बाज़ार है क्या? है मछली बाज़ार है क्या? तो मछली का बाज़ार भी जैसे होता है वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट। हर एक चीज़ का अपना तरीका। बट मछली बाज़ार से जब हम मछली खरीद के लाते हैं तो हम उसे कंज्यूम करते हैं। बट फाइनेंशियल मार्केट में जो चीज़ें होती है, आगे मैं बताऊंगा, उसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल किसी भी मार्केट में अगर हम जाते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं, आप वेजिटेबल मार्केट में गए, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गए, क्लोथ्स मार्केट में गए, किसी भी मार्केट में आपने क्या करा? बाई और सेल, दो चीज़ें। या तो आप बायर हो, आप कुछ खरीदने गए मार्केट से, या तो आप सेलर हो, आपके पास सब्जी है, आपने अपने खेत में सब्जी उगाई है, तो आप मार्केट में जाओगे सब्जी को बेचने। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप दो इंसान हो सकते हो, या तो बायर या तो सेलर। बायर तब होगे जब आपको आपके घर से कहा गया है सब्जी लेके आओ, आपके घर से कहा गया है कपड़े लेके आओ, तब आप एक बायर हो। बट आप ही के जैसे इंसान हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलर भी हैं, जो खुद का सब्जी उगाते हैं और सब्जी बेचते हैं। ठीक है। तो जैसे रियल लाइफ में, इस रियल लाइफ के जो मार्केट में जब हम जाते हैं, तो हमारे ही जैसे एक बायर हैं और हमारे ही जैसे एक सेलर हैं। तो हम जब अपने पैसे को लेके जाते हैं, तो जो सेलर जो बेचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ही कोई एक फ्रेंड कपड़ा का दुकान उसी मार्केट में उसने खोल रखा होगा, और आप उसी दुकान पे जाके कुछ खरीदते होगे, और बाई चांस आपकी सब्जी की दुकान होगी, तो आपका ही दोस्त कपड़े का दुकान बंद करके शाम को लौटते वक्त आपसे सब्जी लेके घर जाएगा, और आपके घर में कोई प्रोग्राम होगा या पार्टी होगी या कोई भी बड़ी फंक्शन होती है, तो आप जाके अपने ही दोस्त से उसी पैसे से जाके कपड़े खरीदते हो। मतलब समझ रहे हो, एक्सचेंज हो रही है। इसी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, चलो आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ही मैंने डाल दिया था यहाँ पे, व्हाट टू बाई सेल इन फाइनेंशियल मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, सब्जी बाज़ार की मैं बात करूँगा आपको समझ में आ जाएगी, कपड़े की बाज़ार की बात करूँगा आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई सब्जी मार्केट में गया, मैंने सब्जी खरीद लिया, तो वो वेजिटेबल मार्केट है। बट भाई फाइनेंशियल मार्केट तो समझा आप? इतना सवाल आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। तो चलिए हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे। जैसे हम वहाँ चीज़ें को बाई सेल करते हैं, वैसे ही हम फाइनेंशियल मार्केट में भी बाई सेल ही करते हैं। बट वहाँ जिन चीज़ों को हम बाई सेल करते हैं उसे कंज्यूम करते हैं, है ना। बट यहाँ पे कंज्यूम नहीं करते। यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट में क्या खरीदते हैं पता है? इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाई सेल करते हैं। बायर्स बाई कर लेते हैं और सेलर्स सेल कर देते हैं। ओके, समझ में आया? जैसे सब्जी बाज़ार में आपके ही जैसे बंदे बायर्स भी होते हैं और हमारे जैसे बंदे सेलर्स भी होते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट में हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाई एंड सेल करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बाई और सेल करते हैं। अब वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, एक स्टॉक भी हो सकता है,
एक बॉन्ड भी हो सकता है, एक करेंसी मार्केट से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको मैंने समझाया, डोंट वरी, क्लास एंड जब होगी तो मैं एक शॉर्ट में अच्छे से रिवाइज भी करवा दूंगा। ओके, अब आते हैं इन अदर मार्केट वी कैन बाई सेल फॉर कंजप्शन। मैंने वही तो बताया था आपको कि दूसरे मार्केट में हम कुछ भी बाई और सेल करते हैं उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं इस मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, देखो बाई करते हैं ना, बाई वो करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बाई वो करते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट में सेल वही करते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, नीड ऑफ मनी, डिफिसिट ऑफ मनी, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है। याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट में बाई कौन करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में बाई वो करते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन फाइनेंशियल मार्केट वी बाई फॉर इन्वेस्टिंग। फाइनेंशियल मार्केट में हम बाई करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट सेल करते हैं कब, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है। अच्छा, कौन बाई कर सकता है, कौन सेल कर सकता है, ये भी तो जानना है ना, ये भी तो एक सवाल है। कौन बाई कर सकता है, कौन सेल कर सकता है। याद रखना, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी बाई कर सकता है। एक कंपनी भी बायर हो सकती है, एक इंडिविजुअल आपके हमारे जैसा बंदा भी बायर सेलर हो सकता है, एक बैंक भी फाइनेंशियल मार्केट में बाई सेल कर सकती है, इवन गवर्नमेंट भी बाई सेल कर सकती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी बाई सेल कर सकता है, एक इंडिविजुअल इंसान भी बाई सेल कर सकता है, एक कंपनी भी बाई सेल कर सकती है, एक बैंक भी बाई सेल कर सकती है, गवर्नमेंट भी बाई सेल कर सकती है। अब क्या बाई सेल करेगी, वो मैंने बताया ना कि कुछ भी हो सकता है, वो बॉन्ड हो सकता है, वो स्टॉक्स हो सकता है, वो कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट में मैंने क्या समझाया, बाई कौन करता है, बाई कौन करता है बताइए, जिनको इन्वेस्ट करना होता है, और सेल कौन करता है, जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। समझ रहे हो ना। तो चलो आगे देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे हमें जानने को। ओके, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे मैंने बताया था कि डिफिसिट ऑफ मनी, अब यहाँ पे है एनी वन कैन बी बायर इन द फाइनेंशियल मार्केट। चलो उधर जो मैंने बताया है वो यहाँ पे लिखा भी है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी बायर हो सकता है, कोई भी, दोज हु हैव फंड, मतलब जिनके पास पैसा है ना, जिनके पास पैसा है, जिनके पास फंड है, वो कोई भी बाइंग कर सकता है फाइनेंशियल मार्केट में। कंपनी, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, वहाँ पे मैंने एक बैंक भी बताया था, बैंक भी लिख दो यहाँ पे, कोई भी बायर हो सकता है। ओके, सेलर कोई भी हो सकता है, कंपनी, गवर्नमेंट कैन बी सेलर, बैंक भी सेलर हो सकता है। दोज हु हैव लो फंड्स, अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट के पास लो फंड है क्या, कंपनी के पास लो फंड है क्या, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। दोस्त, वो लो फंड नहीं होता, वो पैसों की ज़रूरत होती है। मैंने क्या बोला, डेफिसिट ऑफ मनी, मतलब पैसों की ज़रूरत, नीड ऑफ मनी, समझ रहे हो। अब गवर्नमेंट है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट है, एक्स जे पी एक पार्टी है, मैं मान लेता हूँ, उसके पास 500 करोड़ रुपए हैं, फिर भी उस पार्टी के हिसाब से चुनाव प्रचार में उसे 1000 करोड़ लगने वाले हैं, तो फिर इसके पास तो 500 करोड़ की कमी है ना, तो फिर इसे तो पैसे चाहिए ना। तो ये कहाँ जाएगी, दो ही जगह जा सकती है, या तो बैंक जा सकती है या तो फाइनेंशियल मार्केट जाएगी। क्या करने जाएगी, इन्वेस्ट करने जाएगी या मनी बोरो करने जाएगी, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, बोरो करने जाएगी ना। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीज़ें, तो धीरे धीरे समझ में आएगी, जब ध्यान देंगे ना आप तो डेफिनेटली समझ में आएगी। और मैंने इतना टाइम लिया है ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करा है, और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि नहीं, मैं समझाऊंगा तो इतने अच्छे से समझाऊँ कि ताकि आपके ब्लड में चला जाए चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, दोज हु हैव लो फंड्स। ओके, लो फंड्स याद रखना, इसका ये मतलब नहीं है कि नो फंड्स, नहीं, लो फंड्स में मैंने बोला कि 500 करोड़ भी हो सकते हैं उनके पास, ये चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन दे रनिंग लो फंड्स देन दे इशू सिक्योरिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड टेक फंड्स, यही तो इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, कुछ आपको मैं समझाऊंगा। देखो बायर्स क्या होते हैं, जो बायर्स होते हैं ना, बाई करने वाले, वो तो अपना पैसा मार्केट में लगा देते हैं और वो इन्वेस्ट कर देते हैं और वो रिटर्न का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, वो हाई रिटर्न का इंतज़ार करते हैं। तो बायर्स का क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट सेलर्स
सेलर्स तो एक बोरोवर हुए ना, सेलर्स तो एक बोरोवर है। तो वो मार्केट से पैसा लेंगे, और जब वो मार्केट से पैसा लेंगे, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा लेंगे, तो फिर वहाँ पे तो उन्हें कुछ देना होगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो मार्केट से पैसा लेंगे तो मार्केट में वो अपनी सिक्योरिटी को इशू करेंगे, और जितना सिक्योरिटी इशू करेंगे उतना ही अमाउंट वो आप मार्केट से लेंगे। और फिर जब मैच्योरिटी पीरियड एंड हो जाएगी तो उस पैसे को दे के अपने सिक्योरिटी को वापस लेते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ताकि आपको क्लियर हो जाए, एक डायग्राम के साथ समझाया जाए आपको। ध्यान से देखिएगा। मैं इसे लिखता हूँ फाइनेंशियल मार्केट। ओके, ये एक फाइनेंशियल मार्केट है, ये एक बायर्स है, और ये एक सेलर है। सेलर को ना रेड में बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे हमेशा। ओके, ये एक बायर है, ये एक सेलर है। अब ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको क्लियर हो भी जाएगी। ये क्या करेगा मार्केट में, मैंने ऊपर ही बताया है, ये क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये बायर है। बायर्स का काम ही होता है फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करना। तो जब ये इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने पैसे फाइनेंशियल मार्केट में डालेगा। इन्वेस्ट किया तो इसने अपने पैसे फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किए ना, पैसे दिए, क्यों, रिटर्न चाहिए इसको। अब इसने मान लो कि एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया, हाई रिटर्न। अब इनका रिस्क जितना हाई होगा रिटर्न भी उतना हाई होगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत वोलाटाइल होती है। अब ये सेलर है, सेलर क्या करेगा, सेलर को नीड ऑफ मनी, इनको पैसे चाहिए, तो ये भी इस मार्केट में आएंगे, बट इनको तो पैसे चाहिए। अब इस मार्केट में पैसा आता कहाँ से, इस मार्केट में ये जो बायर्स हैं, इनके जैसे हजारों लाखों करोड़ जो बायर्स हैं, इस बायर्स ने मार्केट में पैसे भर दिए हैं। ओके, मार्केट में पैसे भरे पड़े हैं बायर्स के। अब ये सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स अपने सिक्योरिटी को लेके आते हैं, अपना सिक्योरिटी इशू करते हैं मार्केट में, और मार्केट से फंड ले जाते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। इतनी आसानी से समझाया मैंने डायग्राम बना के, होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा डायग्राम मैं बना के फिर से आपको क्लियर करता हूँ। सब कुछ मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो इग्नोर मत कीजिएगा। ये छोटा सा चीज़ अगर आप बेसिक कंसेप्ट मिस कर दोगे, कभी स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आएगी। चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये एक बायर है, इस बार क्लियर हो जाएगा। क्लियर बहुत सारे लोगों को हो भी गई होगी, फिर भी जिनको हो गई ना वो भी देखिए, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बार बार नहीं आएगी। FM मतलब फाइनेंशियल मार्केट बोल देते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट ही है, ये मार्केट ही है, फाइनेंशियल वर्ड मैंने लगाया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये बायर्स हैं, ये बाई करने कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, और ये क्या करेगा, पैसे लेने यहाँ आएगा। बायर्स का क्या काम है, बाई। बायर्स के पास क्या है, पैसे, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, मार्केट में, क्यों, गुड रिटर्न के लिए। समझ रहे हो। सेलर्स को क्या है, नीड ऑफ मनी, उनको पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ आएंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। अब ये बंदा, ये बायर्स अपने पैसे कहाँ लगा चुका है, फाइनेंशियल मार्केट में, और ये अकेला तो है नहीं, लाखों करोड़ों बायर्स हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में ये होता है ना कि ईजिली सेलर्स को बायर्स मिल जाते हैं। ईजिली सेलर्स को जितना फ़ंड चाहिए होता है उतना फ़ंड आसानी से फाइनेंशियल मार्केट में मिल जाता है। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है, ऐसा खजाना है जो पूरे भारत की प्यास बुझा सकता है। तो कोई भी सेलर आता है, अपनी सिक्योरिटी को इशू करता है, और शेयर मार्केट से जितना पैसा चाहिए वो उठा लेता है। समझ रहे हो। कोई भी बायर आता है,
अपने सारे पैसे, सारे सेविंग्स को इन्वेस्ट करता है हाई रिटर्न के चक्कर में। चीज़ों को समझ रहे हो ना? अब ये मत सोचो कि उनका लॉस हो जाता है, नहीं। हमें आपको मार्केट का कंसेप्ट क्लियर करना है, जो समझाना है वो समझा रहा हूँ। वो लॉस होता है उनकी वजह से होता है ना, 24 घंटे होल्ड करके रखते हैं। फिर मैं वापस उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं समझाने के टॉपिक पे हूँ। तो ये अपना पैसा यहाँ डालता है और इनका पैसा सेलर्स अपनी सिक्योरिटी को दे के ले जाते हैं। डोंट वरी, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपने इस कोर्स में भरोसा किया है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आगे जो दूसरी क्लास होगी उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, टाइम मिलेगी तो इसी में एक्सप्लेन करता हूँ। अब सबका मनी मार्केट का भी अपना एक अलग सिक्योरिटीज़ होता है, अलग अलग तरह के, और कैपिटल मार्केट का भी अलग अलग तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। नाउ द फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप के होते हैं, बोरोवर्स एंड लेंडर्स। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखा है, वो मैं आपको बताने से पहले सोच रहा हूँ ना कि एक डायग्राम बना के आपको कुछ समझाऊँ ताकि आपको समझ में आएगी। इसे मैं आपके सामने इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बोरोवर्स, ओके, और ये नीचे लेंडर्स। ये यही भाई साहब हैं, यही भाई साहब हैं लेंडर्स। मैं ग्रीन और रेड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ना, वही चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ कलर, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये बोरोवर्स हैं और ये लेंडर्स हैं। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि लेंडर्स क्या करते हैं, अपने पैसे को मार्केट में डालते हैं। बोरोवर्स क्या करते हैं, मार्केट से बोरो करते हैं। उम्मीद है क्लियर हो रही होगी, नहीं होगी तो आप एक बार Q&A सेक्शन में आप मुझसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हो। कुछ लेंडर्स लोगों का एक साथ फ़ोटो बना दूँ थोड़ा सा, और कुछ बोरोवर्स लोगों का भी बना दूँ मैं। सॉरी, बोरोवर्स का तो रेड से बनाना है ना, ठीक है। ये बोरोवर्स लोग हो गए, ये लेंडर्स हो गए। अब आपको मैं बस 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। प्लीज़ जल्दी से मुझे बताइए कि अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता, फाइनेंशियल मार्केट नाम की चीज़ ना होती, तो लोग पैसे कहाँ से बोरो करते? क्या आपके मन में आंसर आया? आप 1 मिनट में यहाँ पे वेट नहीं करूँगा, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं मेरे बताने से पहले। एक सवाल और आपसे, इतना मैंने समझाया है तो आपको शायद पता होगा कि बोरोवर्स कौन है। इस दोनों जगह पे बोरोवर्स कौन है और लेंडर्स कौन है, कृपया मुझे बताइए। पॉज कीजिए और आप मुझे बताइए, या आप अपने मन में सोचिए। सही जवाब अगर आपको आ गई, आगे मैं बताने वाला हूँ, तो आप अपने आप को ये सोचिए कि आप समझ रहे हैं। अगर नहीं आ रही है तो मेरे दोस्त ध्यान से देखने की ज़रूरत है। बोरोवर्स कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। सेम यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला मैं, इंडिविजुअल, बैंक, कंपनी, गवर्नमेंट, जो भी है, कोई भी हो सकती है। अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता तो हम कहाँ जाते? बैंक, ऑब्वियस सी बात है। ये लेंडर क्या करता है, बैंक में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसे कितना रिटर्न मिलता है बताओ? 6%, 7%, 8%, है ना। ये बोरोवर्स बैंक में आके बोरो करता है, इसे क्या होता है, इसे हाई इंटरेस्ट पे करना होता है, प्रोसेसिंग फ़ी लगती है, समझ रहे हो, और बोरो करने में टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग। अब यहाँ पे आती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का तो कोई फ़ोटो होता नहीं है, फिर भी मैं कुछ बना देता हूँ, जो भी है। अब यह है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये लेंडर्स यहाँ पे सिर्फ 6 से 7% की इसे रिटर्न मिल रही है, ओके। तो यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी 1 साल में। तो इसके अगर 1 लाख इसने इन्वेस्टमेंट करे तो साल में इसे कितना का फ़ायदा होगा आपको पता ही है। बट
अगर ये अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लेके जाता है तो इसे क्या होगा, हाई रिटर्न मिलने के चांस हैं, रिस्क भी हाई है। ओके, और ये बोरोअर्स अब क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटी इशू यहाँ भी करेगा ये, बिना सिक्योरिटी इशू की आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो सिक्योरिटी के बेसिस पे क्या देते हो, अपने ज़मीन का कागज़ देते हो ना, आपके पास क्या प्रूफ है जिस बेसिस पे आपको लोन मिले, है ना। तो उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी और इस चीज़ों में आगे चल के ये समझ में आएगा कि और भी चीज़ें होती हैं, फ़िलहाल के लिए ये दिमाग में लेके चलो। बोरोअर्स कोई भी हो सकता है, लेंडर्स भी कोई भी हो सकता है। अब बोरोअर्स, बैंक के पास तो इतने सारे प्रॉब्लम थे, बोरोअर्स यहाँ आ रहा है ना, अपनी मर्जी से जितना सिक्योरिटी इशू कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लग रहा है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं, और जब मैच्योरिटी पीरियड एंड होती है तो फिर अपने सिक्योरिटी को वो क्या करता है, वापस लेके फिर वो अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देता है। यही मैंने ऊपर लिखा है। अब ध्यान से देखिए, अब चीज़ें अब आपको समझ में आएगी, बोरोअर्स और लेंडर्स। यहाँ पे मैं रेड कलर से अगर लिख दूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब लेंडर्स क्या करता है, एनी वन कैन बी इंडिविजुअल्स, कंपनी, गवर्नमेंट, ये तो 1000 बार समझाया है, क्लियर ही हो गया होगा। अब क्या है, टू ऑप्शन, बैंक, फाइनेंशियल मार्केट, और हाँ वही फाइनेंशियल, दो ऑप्शन होता है, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट, जो नीचे मैंने बताया है। एक ये कहाँ से कर सकते हैं ये, ठीक है, एक बैंक और एक फाइनेंशियल मार्केट, है ना। ध्यान दीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वैसे नॉर्मल लोग डायग्राम में बता के निकल जाते हैं, बट मैंने डायग्राम के साथ साथ पूरा नोट्स बना रखा है आपके लिए। दे कैन टेक लोन्स फ्रॉम बैंक एंड पे इंटरेस्ट ऑन इट। अब बोरोअर्स क्या है, बैंक से लोन लेंगे और उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये क्या करते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं गुड रिटर्न के लिए, और ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप सभी लोग ये अपने रियल लाइफ में करते हो। मैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने नया फाइनेंशियल मार्केट ऐड किया है। इतना दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में सीखने आए हो। ये तो नॉर्मल आपके लाइफ में चल ही रहा है, बैंक से लोग लोन लेते ही हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट करते ही हैं, है ना। तो इसके बारे में आप सीख रहे हो ना, तो कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, बैंक से बोरोअर पैसे लोन लेते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। बैंक में लेंडर्स पैसे डिपॉजिट करते हैं, एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या कोई भी डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें रिटर्न अच्छी मिलती है, ठीक है। बट अब क्या है, हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही बायर्स जो बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहा था, अब वो अपने पैसे फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट करता है गुड रिटर्न के लिए, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट बायर्स एंड सेलर्स से चलती है। बायर्स का पैसा मार्केट में आएगा तभी तो वो सेलर्स पैसा लेगा अपने सिक्योरिटीज़ को देके, और उस सिक्योरिटीज़ की जितनी वैल्यू होगी उस वैल्यू का प्राइस आपको रिटर्न में मिल जाएगा बायर्स को। अब यहाँ देखो, सेलर्स क्या करते हैं, इशू देयर सिक्योरिटी टू द फाइनेंशियल मार्केट एंड लेंड द मनी एंड बोरो द मनी, बोरो द मनी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड दे पेड विथ इंटरेस्ट एंड गेट बैक देयर सिक्योरिटी। जब मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाती है, कोई एक मैच्योरिटी पीरियड एक्स पीरियड के लिए, ठीक है, एक्स पीरियड के लिए, कुछ कोई पीरियड के लिए वो जो बोरोअर्स होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट से क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटीज़ को फाइनेंशियल मार्केट में इशू करके बोरो कर लेते हैं, किसको, मनी को। फॉर एग्जांपल XJP पार्टी है, ठीक है, उसे 500 करोड़ का फंड चाहिए, तो वो अपने सिक्योरिटीज़ को, उसकी सिक्योरिटी बहुत सारी होंगी, तो उस सिक्योरिटीज़ को इशू करेगा फाइनेंशियल मार्केट में और 500 करोड़ लेगा। अब उसकी एक्स टाइम पीरियड होगी, उस टाइम पीरियड में मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो इंटरेस्ट भी पे करेगा, जो इंटरेस्ट बनता है उसका, वो इंटरेस्ट पे करके अपने सिक्योरिटीज़ को वापस ले लेगा। कितना आसान है। इफ़ द इंटरेस्ट इन बैंक दे विल गेट, वही मैंने बताया था कि बैंक में अगर रखेगा तो 4 से 6% मिलेगा। अब क्या है, इफ़ यू इन्वेस्ट इन मार्केट, ठीक है, ही चूज डिफरेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज पर देयर रिस्क, एंड इफ़ द रिस्क इज़ हाई, ठीक है, द रिटर्न इज़ ऑल्सो हाई इन हाई वोलेटिलिटी। सिंपल सी बात है, जितना वोलेटिलिटी होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा, और जितना ज़्यादा रिस्क होगा रिटर्न का चांस भी उतना ही हाई होगा। पहले ही मैंने डायग्राम में क्लियर कर दिया है। यहाँ पे है, बोरोअर्स टेक लोन फ्रॉम द बैंक
इंटरेस्ट इज हाई, बट देखो बोरोवर्स क्या है, यही मैंने चीज़ समझाया था। बोरोवर्स बेचारा जो लोन लेता है बैंक से, तो इंटरेस्ट क्या रहता है, हाई रहता है। मैंने बताया है हाई इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, टाइम टेकिंग, तो यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा। देखो, टेक लोन फ्रॉम द बैंक, इंटरेस्ट इज हाई, वही मैंने बताया कि अगर बैंक से लेगा बोरोवर तो इंटरेस्ट हाई होगी। एंड इफ़ दे इशू द सिक्योरिटी एंड टेक मनी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट एट द सेम टाइम, अगर वो बैंक में बोरो ना करके फाइनेंशियल मार्केट में अपने सिक्योरिटी को इशू करके, ठीक है। अब दो डिफरेंस है यहाँ पे, चीज़ों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया होगा आपको। तो मैं क्या कहता हूँ कि नॉर्मल बैंक में जब वो जाता था तो उसे कुछ अपने मतलब अपने तरीके से उसका काम नहीं होता था, बट यहाँ पे मार्केट में वो खुद का मालिक खुद ही है। बस इतना का मतलब यही समझाना चाह रहा है, ये सेंटेंस पूरा वर्ड जो है ना वो यही समझाना चाह रहा है कि यहाँ पे खुद का मालिक वो खुद ही है, ठीक है। वो खुद से चूज़ कर सकता है, दे कैन चूज़ विच सिक्योरिटी इज़ गुड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। अब वो चूज कर सकता है कि कौन सा सिक्योरिटी गुड है, जिस पे इंटरेस्ट कम लगे और तुरंत इंस्टेंट काम हो जाए, समझ रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों को एट द एंड कंप्लीट मिला के, बट दे कैंट चूज़ इन बैंक। सेम चीज़, बैंक में तो वो आज़ादी नहीं मिलती ना जो आज़ादी मार्केट में है। इधर बैठे हो उधर बैठे हो कहीं बैठे हो अपना फ़ोन उठाओ, क्योंकि यहाँ हर चीज़ ऑनलाइन होता है। ओके, तो यही चीज़ों को मैंने समझाया है, बताया है। देखो, चाहता तो मैं इसे इग्नोर भी कर देता, बट इस वीडियो में थोड़ा सा अगर मैं रुका होऊंगा या कुछ भी होऊंगा तो चिल मारो, चिल मारने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप दोबारा वीडियो को देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और डोंट वरी, मैं इस वीडियो को बिल्कुल एडिट नहीं करने वाला हूँ। जो वीडियो जैसी है, जैसा मैंने क्लास में बताया है, जैसा मैंने डायग्राम के साथ समझाया है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। तो अगर मैं इन शॉर्ट में देखूँ कि टोटल जो मैंने बताया उसका अगर पूरा मैं अगर निकालूँ तो सिंपल सा क्या है, फाइनेंशियल मार्केट जो मैंने इतना समझाया। फाइनेंशियल मार्केट एक बायर और एक सेलर जो क्या करेंगे, बोरो करेंगे। बायर्स क्या करेंगे, लेंड करेंगे। अपना पैसा, बायर्स अपना पैसा ले जाके मार्केट में डाल देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए। सेलर्स क्या है, बोरो करते हैं, ये मार्केट में आएंगे क्योंकि मार्केट में बायर्स ने ढेर सारा पैसा लगा रखा है, उनका सारा पैसा ये लेंगे और उसके बदले अपनी सिक्योरिटी इशू कर देंगे मार्केट में। सिंपल। अब इन दोनों के ही एक्सचेंज में मार्केट चलती है। होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं सेकेंड क्लास में।